जी नाज़रीन, मैं हूं नवी सती और मेरे साथ मौजूद हैं हकान वहीद ख्वाजा साहब, जो कि NA 48 इस्लामाबाद से उम्मीदवार हैं। इनकी तरफ जाने से पहले, जैसे कि आप जानते हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान के जो नेशनल असम्बली और सूबाई असम्बलियों के हल्के हैं, उनकी हम ऑब्ज़र्व करते हैं, आपके सामने कुछ डाटा भी सामने लेके आते हैं। इस्लामाबाद की अगर बात करें, तो गुज़िश्ता इलेक्शन में ये पहले 52 था, फिर 53 और 54 था। अब थोड़ा-सा तरतीब इसकी चेंज हो गई है। 46 जो है, वो तरतीब उसकी चेंज हो गई, यानी पहले जो 52 था, अब वो 48 हो गया है। तो इस वक़्त हम 48 में बैठे हुए हैं। हक़ान वहीद साहब क्योंकि 48 में उम्मीदवार हैं और गुज़िश्ता कुछ 6 माह से ये ग्राउंड पे हैं। अवाम की जो नब्ज़ है, उस पे इन्होंने हाथ रखा हुआ है। तो इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक़्त क्यों आए हैं? हक़ान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। पहले तो बताइएगा कि आप आए क्यों हैं? मंशूर क्या है? और वजह क्या हुई आने की? कोई ऐसा मोमेंट जहाँ पर आपने कहा कि नहीं, मैं इतना एक्सपीरियंस है, तो मैंने अब अवाम में जाना है, अवाम से वोट लेने हैं और फिर जाके तो मैंने, क्योंकि डिज़र्व तो आप, क्योंकि बड़े अरसे से मैं देख रहा हूँ कि आप हॉस्पिटल चला रहे हैं, आप अवाम की खिदमत कर रहे हैं। तो कहाँ पे वो कौन-सा मोमेंट है जब आपने फैसला किया? एक्चुअली सती साहब, आपको पता है कि मैं थोड़ा-सा रिसर्च करता हूँ सही। और सोच समझ के चलता हूँ। तो जब मैं ये नज़र आया कि तीनों पार्टीज़ में से किसी के पास कोई फर्दर प्लानिंग नहीं है हुँ, और मैंने फ़र्दन-फ़र्दन इन पार्टीज़ के रहनुमाओं से मिला भी और उनसे मैं सवाल हमेशा यही करता था कि आप मुझे सिर्फ़ एक चीज़ बता दें कि क्या आपके पास कोई फ़ॉरेन एक्सचेंज की प्लानिंग है या नहीं है? हुँ, अब फॉरेन एक्सचेंज पे मैं डायरेक्ट क्यों चला गया हूँ? सही। रीज़न ये है कि हमारे मुल्क में जो ये महंगाई हुई है, ये हुँ, तबाही हो रही है, ऑयल वो डॉलर्स में हम बाय करते हैं, बिजली वो डॉलर्स में हम पे करते हैं, व्हीट, गंदम सही है। वो डॉलर में पे करते हैं, मेडिसिन का रॉ मटेरियल हुँ, वो हम जितना भी इम्पोर्ट करते हैं वो डॉलर्स में पे करते हैं। तो डॉलर्स तो हमारे पास है नहीं हुँ, है। तो मैं हमेशा यही पूछता था कि आपके पास कौन-सी ऐसी प्लानिंग है जिससे आप पाकिस्तान में फॉरेन एक्सचेंज, तो आई एम ठीक रियली है। सॉरी अबाउट दैट कि उनमें से किसी के पास एक भी पॉलिसी नहीं जिस है। इलाके में आप हैं, आपने देखा, आपने आपका माशाल्लाह बड़े अरसे से आप लगे हुए हैं, ग्रास रूट लेवल पे, वल्नरेबल एरियाज़ हैं कुछ, क्या मसाइल हैं वहाँ के? अवाम किस तरह के मसाइल आपके पास लेके आ रही है? ज़ाहिर है हमारे यहाँ ये होता है कि जनाब जो नेशनल असम्बली का मेंबर होगा, उसने तो जाके कानून साज़ी करनी है। लेकिन नेशनल असम्बली का नुमाइंदा जब जाता है अवाम के पास, तो अवाम कहती है साफ़ पीने का पानी नहीं है। वो कहेंगे महँगाई है, वो कहेंगे सड़क नहीं है, बच्चों स्कूल नहीं जाते, तो वो वहाँ पे ही इस लेवल पे फँस के रह चुका होता है जी। कि उसने लेजिस्लेशन क्या करनी है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सती साहब, लेकिन बेसिक जो डिमांड होती है हुँ, वो उनकी गलत नहीं होती है। ठीक है। देखें, अगर यहाँ के अप्रॉक्सीमेटली 35% आबादी ऐसी है हुँ, जिनके पास क्लीन वाटर नहीं है, हुँ। जिनके पास और ये सीवरेज हम नहीं है। इस्लामाबाद की बात कर रहे हैं। मैं इस्लामाबाद की बात कर रहा हूँ, जिनके पास सीवरेज नहीं है, जिनके सही। पास रोड्स नहीं है। हुँ, तो सही। वो जिस हालत में रह रहे हैं, हुँ, मेरा ख्याल है वो इंसानों के रहने वाली नहीं है और मुझे देख के इतना अफ़सोस हुआ। हुँ। आपने सवाल किया था कि आप अच्छा भला हॉस्पिटल रन कर रहे हैं, मेडिकल कॉलेज रन कर रहे हैं, तो आप इधर हुँ, पॉलिटिक्स में क्यों आए? तो दिस इज़ द रीज़न सही। कि एक इंसान जिसका दिल दुखता है हुँ, इन चीज़ों को देख के, हुँ, तो फिर मुझ जैसा इंसान नाउम्मीद नहीं होता। ठीक मैंने है। जंप किया, मैंने पूरा प्लान किया कि मैं किस तरह अपने लोगों को अपने लेवल पे, हुँ, आई एम नॉट वेटिंग फॉर द गवर्नमेंट कि मैं आऊं एमएनए बनूं और फिर मैं काम करूं। सही। मैंने 6 महीने हुँ, इम्प्लीमेंट कर दी है सही है। और अल्हम्दुलिल्लाह अपनी मदद आपके तहत हमने क्लीन वाटर भी दिया है, हुँ, हमने सीवरेज भी दे दी है और कंक्रीट की उनको छोटी हुँ। रोड्स भी दे दी है। अच्छा, एक चीज़ ये भी बात होती है कि हमारे यहाँ ऑल्दो कि डेमोक्रेसी है, लेकिन वो लेवल नहीं है। अभी भी जब बड़े आते हैं, मगरमच्छ आते हैं, पैसा फेंकते हैं, जी तमाशा देखते हैं और फिर वो असेंबली में पहुँच जाते हैं। जी जी। तो आपने क्या देखा 6 माह में? क्या अभी भी अवेयरनेस है? अवेयर लोग ये देख रहे हैं कि हमें किसको वोट देना है? अवेयरनेस हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। लोगों का 80% जो बिहेवियर है वो ये है कि हमें खाने के लिए मिलना चाहिए, हुँ, हमें जो बेसिक नीड है वो मिलनी चाहिए, हुँ, कोई भी पार्टी आ जाए। ठीक है। यही वजह है कि तीनों पार्टीज के पास कोई नैरेटिव नहीं है, हुँ। किसी किस्म का कोई बयानिया नहीं है और वो इसीलिए अवाम के सामने भी नहीं जा रहे तो हैं। आप आज़ाद क्यों जा रहे हैं? कोई पॉलिटिकल पार्टी
नहीं, ज्वाइन करना आपको क्या लगता है कि देखिए मैंने आपको भी बताया है कि अगर उनके पास नैरेटिव नहीं है तो ठीक इट है? मींस कि अगर मैं पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ इसलिए कि हाँ, मैं उनके वोट्स लेके सही है। मैं पार्लियामेंट में आ जाऊं, दिस इज नॉट द राइट वे। मैंने अपने लोगों में रह के लोगों के लिए प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं। हुँ, मैंने कोई उनसे प्रोमिस नहीं किया, एक भी प्रॉमिस नहीं किया उनसे। सही है। मैं इम्प्लीमेंट किया है एंड दिस इज द रीजन वाई मैंने मैक्सिमम मास को अपने साथ। इज़ इट नॉट टू डिफिकल्ट मैं आई वुड से कि आपको यानी पॉपुलर वोट भी है किसी पार्टी के साथ, फिर यहाँ पे बड़े पुराने जिसको हम कहते हैं रवायती सियासतदान होते हैं, जो जी बिल्कुल 5 साल के बाद उतरते हैं मैदान में, उन्होंने कुछ पॉकेट्स रखे होते हैं, जी जी कुछ जागीरदार ऑलरेडी बैठे होते हैं जी और वो समझते हैं कि उन्हीं को सिर्फ पकड़ना है और वोट लेना है और चले जाना है। फिर जी उसके बाद 5 साल उन्हें नज़र नहीं आना। तो जी आपको एक तरफ इस तरह के लोगों से भी मुकाबला करना पड़ेगा, दूसरी जी तरफ पॉपुलर अगर हम देखें पीपल्स पार्टी, नून लीग, पीटीआई तो वो अपने-अपने उम्मीदवार मैदान में उतारती हैं। ठीक है। तो क्या मुकाबला कर पाएँगे? देखिए मैं हार जीत के उस पे नहीं जा रहा हूँ। सही, मैं आई जस्ट वांट टू चेंज माय नेशन। मेरे जी। अपनी जो एक होता है शऊर, आप उनके हाथ में पत्थर रख लें हुँ, और वो कहीं जाओ जाके मारो, मैं तुम्हें शऊर दे रहा हूँ। ठीक है। मैंने वो शऊर नहीं देना। हुँ, मैं उनकी तालीम पे काम कर रहा हूँ नंबर सही, 1। जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे मैं उनको एक पूरा सिस्टम के तहत उनको स्कूलों में एडमिशन्स करा रहा हूँ। सही। अच्छा पहले करा रहे हैं। जी, हुँ, फॉर द लास्ट 6 मंथ मेरा ये पूरा प्लान चल रहा है हुँ, बड़े अच्छे तरीके से। इसी तरीके से मैंने फॉरेन एक्सचेंज पे काम शुरू कर दिया। हुँ, इन्हीं मोहल्लों में मैं इनसे मांगता हूँ कि मुझे जवान जो कि ठीक पढ़े है। लिखे नहीं हैं हुँ, वो दें। उन्होंने मुझे हर गली में तकरीबन 8 से 10 बंदे ऐसे हैं जो कि अनएम्प्लॉयड हैं, सही। वो दिया। मैं अभी उनको ट्रेनिंग करवा रहा हूँ डिफरेंट हुँ, एनजीओज में सही। और उनको टेक्निकल ट्रेनिंग दिलवा के हुँ, उनको बाइज्जत तौर पर मुल्क से बाहर भेजूंगा। हुँ। दिस इज द ओनली वे जहां से हम फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीज करेंगे। आपका हल्का चेंज हो गया है। यानी अगर हम देखें उसमें एलीट क्लास भी है और कुछ वल्नरेबल एरियाज़ भी हैं। जी तो क्या डिफ़रेंस देखा जब आप जाते हैं एलीट क्लास की उसकी क्या अप्रोच होती है? वो आपसे क्या डिमांड कर रहा है? और एक ऐसा एरियाज़ है जहाँ पर स्कूल भी नहीं है या सीवरेज के सिस्टम भी है? देखिए महंगाई जो सी है वो अलीट के लिए भी प्रॉब्लम है। हुँ, ऑयल प्राइस राइजिंग वो अलीट के लिए भी प्रॉब्लम है, क्योंकि वो अभी इतनी ज्यादा उस पोजीशन में नहीं है हुँ। कि वो जिसको हम अलीट कहते हैं वो तो 0.2% हमारे मुल्क में है। सही, बिल्कुल। तो जो सैलरी ओन्ड हैं हुँ, बिल्कुल। वो बड़ी मुश्किल से अपने हालात पूरे कर रहे हैं। तो आई थिंक कि उनमें और जो 25 से 50,000 कमा रहे हैं उनमें हुँ, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। उनकी और इनकी प्रॉब्लम्स ऑलमोस्ट सेम है। हाँ, सही। वो ये देखते हैं कि क्या कोई जो लीड करने आ रहा है, हुँ। लीड करने की कोशिश कर रहा है, क्या वो हमारे प्रॉब्लम्स पहले से जानता है या नहीं है। तो मेरे मुताबिक लीडर वही होता है जो पहले से अपने नेशन, अपने लोगों के प्रॉब्लम्स कैलकुलेट करके आए। 8 फरवरी को इलेक्शन नज़र आ रहा है आपको? स्लाइड सा अगर कोई बहुत बड़ा अल्लाह ना करे कोई प्रॉब्लम हो जाती है हुँ। तो फिर वो उसमें फ्लक्चुएशन हो सकती है, अदरवाइज आई थिंक सो कि 8 फरवरी को हो डिफ़िकल्ट जाएगी। नहीं होगा कि आपके लिए कि आप ग्रास रूट लेवल पे लोगों की ब बातें भी सुननी पड़ती हैं, बहुत सी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। एक पार्टी का टिकट लिया और आ गए, जीते ना जीते सेनेट में चले गए। तो ये जो आपने सफ़र शुरू किया है, ये हम्म, बड़ा मुश्किल है। जी लेकिन एक चीज़ होगी कि आपका जो एक्सपीरियंस होगा ये वाला, जी आप अभी तक आप 6-7 माह से जब ग्राउंड पे हैं, जी। तो आपको तो अंदाज़ा हो गया कि पब्लिक बेसिकली उस सेंटिमेंट्स क्या हैं पब्लिक के? पब्लिक के सेंटिमेंट्स बड़े स्ट्रेट हैं जी, हुँ, कि महंगाई खत्म करो, हुँ, हमें खाने के लिए रोटी, साफ बिल्कुल। पानी, रहने के लिए सफाई चाहिए, हुँ, जो कि 76 सालों में आई एम रियली सॉरी अबाउट दिस कि हुँ, वो नहीं दे सका जो कोई हुँ, भी। हुँ, मैंने वो उनकी अपनी मदद आपके तहत मैंने वो सही। 6 महीने में उनको प्रूव कर दिया है कि हुँ, यस हम दे सकते हैं, हमें किसी भी गवर्नमेंट की ज़रूरत नहीं है। और वो बड़ा सिंपल एक इक्वेशन थी कि 50 घरों को मैंने एक प्लेटफॉर्म पे ले आया, उन्हीं हुँ, के रहने वालों के 5 लोगों को उनके केयर टेकर बना दिया, उनको कहा फंड्स क्रिएट करो, डिफरेंट एनजीओज हैं वो पूल करते हैं और उनकी सीवरेज डाल देते हैं, हुँ, उनकी बोरिंग करा देते हैं, उनकी कंक्रीट कर देते हैं और उनके प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। तो नेशन ये भी देखती है और लोग ये भी देखते हैं कि वेदर एक इंसान हमारे में से ही उठा है सही और है। वो हमारे प्रॉब्लम बगैर किसी एमएनए या एमपीए या किसी हुँ, पोस्ट पे आके वादा कर रहा है। मैंने तो वादा किया ही नहीं और एक चीज़ मेरे मेरा मिशन भी यही है कि मैं वादा किसी से नहीं करूं,
मैं हम्म। इम्प्लीमेंट करूं, और मैंने वो किया। एक चीज़ जो ऑलरेडी रवायती सियासतदान में दिखा देते हैं, पब्लिक भी देखती है, कि एक तरफ जो है वो 3-4 बड़ी गाड़ियाँ आती हैं, डाले भी साथ आते हैं और पहले से लोग मौजूद होते हैं। एक तरफ खाकान वहीद साहब खुद जा रहे हैं पब्लिक में, जी। मेडिकल कैंप्स लगा रहे हैं, उनको उनकी महँगाई का मामला सुनते हैं, उनके लिए स्कूलिंग भी कर रहे हैं, जी। हॉस्पिटल में भी उनके लिए स्पेशल कार्ड्स। तो आप क्या आपको लग रहा है कि ये चीज़ें आज आहिस्ता-आहिस्ता लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, या अचानक जो आते हैं बड़े जागीरदार, या जितने बड़ा होगा, जितनी बड़ी गाड़ी होगी, अभी भी कदर उसकी की जाती है? जी नहीं, बिल्कुल ऐसा कोई नहीं है। वो सिस्टम ऑलमोस्ट हुँ, 80% खत्म हो चुका हुआ है। सही। और आज हमारे लोग ये कहते हैं कि आप क्या लेकर आए हैं। हुँ, तो मैं उनको बताता हूँ कि मैं तो 15 साल से आपको हेल्प दे रहा हूँ। सही। तो उनको यकीन होता है कि यस, हुँ, ये हमें पहले से प्रूव कर चुका है। सही। फिर मैं उनको बताया कि मैंने तुम्हारे लिए हेल्थ कार्ड लेके आया हूँ, हुँ, जो सिर्फ 12,500 में पूरे 1 साल की 6 लाख तक हुँ, मेडिकल फैसिलिटीज उनकी फैमिली लेगी रावल से। सही। तो हुँ, ये वो चीजें हैं जो गवर्नमेंट को देनी चाहिए, हुँ, लेकिन एज ए बीइंग ए नॉर्मल पर्सन मैं दे रहा हूँ। हुँ। मेरी तरह के बहुत से लोगों को देना चाहिए, लेकिन वो नहीं दे रहे। कैपेसिटी नहीं है, आई डोंट नो, या नीयत नहीं है। दोनों में से एक आखिरी चीज है। क्वेश्चन, अवाम से क्या उम्मीद है आपकी? NA-48 की अवाम से? NA-48 की आवाम से यही है कि मुत्तहिद रहें और उस इंसान को वोट डालें जिस जो इंसान उनकी तरह सोचता है। बहुत शुक्रिया खाकान वाहिद ख्वाजा साहब हमारे साथ मौजूद थे। NA-48 में हम मौजूद हैं, और डायनामिक्स मैंने आपको बताया चेंज हुए हैं। पहले ये 48 52 था और इसमें मैक्सिमम देही इलाका था। अब इसमें एलीट एक एरियाज़ में भी हम देख रहे हैं कि DHS के कुछ एरियाज़ भी हैं, और ज़ाहिर है अब कहा जा रहा है कि हाँ पॉपुलर वोट है किसी पार्टी के, मुख्तलिफ पार्टियाँ हैं, तहरीक-ए-इंसाफ है, पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, और फिर खाकान वाहिद साहब भी मुकाबला करेंगे। तो उम्मीद की जा सकती है, लेकिन एक ये है कि पब्लिक को ये देखना होगा कि उनकी बात कौन कर रहा है, उनकी बात सुन रहे हैं। उस दरवाज़ा आवाम के लिए किस लीडर का खुला हुआ है, या वो लोग जो 5 साल आते हैं बड़ी बड़ी गाड़ियों में फिर गायब हो जाते हैं, या वो जगह उनको चाहिए जहाँ पर उनका इलाज भी हो रहा हो, स्कूलिंग भी हो रही है, उनके लिए जो है वो सिविल का काम भी हो। अभी तक के लिए इतना ही। अपना, अपने मुल्क का ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।